नागपुर में कल रात जो हुआ उसने पूरे महाराष्ट्र का ध्यान खींच लिया है। एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, लेकिन धीरे-धीरे ये प्रोटेस्ट वायलेंट क्लैश में बदल गया। पुलिस को लाठीचार्ज और टीयर गैस तक यूज करना पड़ गया। क्या था पूरा मामला और किस वजह से सिचुएशन इतनी बिगड़ गई? चलिए आपको दिखाते हैं पूरी कहानी। सब कुछ शुरू हुआ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के प्रोटेस्ट से, जिसमें उनकी डिमांड थी कि महाराष्ट्र के कुल्हाबाद से औरंगजेब की कब्र हटाई जाए। महल के एरिया में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाकर प्रोटेस्टर्स ने अपना संदेश दिया। विश्व हिंदू परिषद के महाराष्ट्र और गोवा के रीजनल हेड गोविंद शिंदे ने कहा कि प्रोटेस्ट के दौरान किसी भी पवित्र किताब को जलाने का दावा झूठा है। औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए आज से इस आंदोलन का शंखनाद हमने किया है। धीरे धीरे ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। इसकी अंतिम परिणति संभाजी नगर चलो इससे होगी। वह कार सेवा के लिए आह्वान करेंगे। सरकार को हमने पर्याप्त समय देने का सोचा है। सरकार निर्णय करे, उस फड़के को वहां से हटाए। नहीं हटाएगी तो कार सेवा के रूप में उस फड़के को हटाने का काम करेंगे। लेकिन प्रोटेस्ट के बीच एक और कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। खबर आई कि वहां कुरान की एक कॉपी जला दी गई है। यह बात वायरल होते ही मुस्लिम समाज में गुस्सा फैल गया और धीरे धीरे महल और आसपास के एरिया में भीड़ जमा होने लग गई। सिचुएशन तब और बिगड़ गई जब स्टोन पेल्टिंग शुरू हो गई। पुलिस ने भी रिस्पॉन्ड किया लाठीचार्ज और टीयर गैस शेलिंग से। एक तरफ पत्थरबाजी हो रही थी तो दूसरी तरफ कुछ लोग गाड़ियां जला रहे थे। इस वायलेंस में 9 लोग घायल हो गए, जिसमें से 3 ऑफिसर्स भी शामिल थे। नागपुर पुलिस ने सिचुएशन पे तुरंत एक्शन लेते हुए कर्फ्यू लगा दिया। बीएनएसएस के तहत 10 से ज्यादा एरिया में सख्त सिक्योरिटी लगा दी गई। अभी तक 15 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है और पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि वायलेंस का असली मास्टरमाइंड कौन था। नागपुर के डीसीपी रविंद्र सिंघल ने कहा, शहर में स्थिति अभी नियंत्रण में है और धारा 144 लागू कर दी गई। और हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी सब लोग हैं यहाँ पे हाजिर और कायदा सुव्यवस्था। सर, ये माहौल बिगड़ने का क्या कारण रहा होगा? आज आपको मालूम है कि एक पर्टिकुलर फोटोग्राफ जलाई गई और उससे जो है भड़क हुई कि ऐसा क्यों किया गया और उसके बाद में शांतता हुई। उसके में हमने केस भी रजिस्टर किया है और वो कार्रवाई चल रही थी, पर कुछ लोग जमा हुए, उसके बाद में एक दूसरे से चमाची हुई और उसके बाद में ये सब चीज़ें चुनी। कुछ लोग जख्मी हैं पर ऐसा कोई सीरियसली जख्मी नहीं है। आगजनी आप देख सकते हैं, ऐसा कोई नुकसान नहीं है जो अभी तक अगर आप देखेंगे तो, बट हाँ पथराव हुआ है तो उसके बारे में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जिसने किया उनको ताबे में ले रहे हैं। अभी तक कम से कम 20-25 लोगों को हमने लिया है और जो भी नज़र आ रहा है उसको हम लोग ताबे में ले रहे हैं। इस पूरे मामले में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने शांति बनाए रखने की अपील की है। उनका कहना है कि लॉ एनफोर्समेंट सिचुएशन हैंडल कर रही है और किसी भी अफवाह पर भरोसा ना करें। लेकिन ऑपोजिशन ने इस पर भी सवाल उठा दिया। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन सपकाल ने स्टेट गवर्नमेंट की फेलियर को हाईलाइट किया है और शिवसेना के आदित्य ठाकरे ने इसे लॉ एंड ऑर्डर का अनप्रेसिडेंट ब्रेकडाउन कहा है। फिलहाल नागपुर की सिचुएशन टेंस है, लेकिन पुलिस ने फुल कंट्रोल लिया हुआ है। ऑथोरिटीज बार बार यही कह रही हैं कि कोई भी अफवाह पर भरोसा मत करिए और लॉ एनफोर्समेंट की मदद करिए। इस मामले पर और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए मठपत्र न्यूज के साथ। नमस्कार।